नमस्कार दोस्तों, लर्न मगही चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज लेसन 5 लेकर आई हूँ जो कि क्रिया का ही दूसरा पार्ट है उसी के श्रृंखला में। जैसा मैंने पिछले लेसन 4 में मैंने बताया था कि मैं उत्तम पुरुष को लेकर पहले कोशिश करूँगी कि सारा टेंस जितने भी काल हैं या जो भी रूप हैं वो ला सकूं, क्योंकि इससे कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो पहले खुद से हम जवाब देना या खुद से ही बोलना, खुद के बारे में बोलना शुरू करते हैं तो प्रैक्टिस होती है। तो इसलिए मैं ऐसे शुरू कर रही हूँ। तो चलते हैं लेसन 5 की ओर। इस लेसन में मैंने क्या कोशिश किया है कि जो मगही भाषा है इसमें अ, रूप मिलते हैं बहुत तरह के भाव के अनुसार। क्रिया का रूप बदल जाता है, सर्वनाम का रूप बदल जाता है, संज्ञा का रूप बदल जाता है, जैसा मैंने पिछले लेसन में ही बताया था। तो इस लेसन में मैंने उत्तम पुरुष को लेकर ही कर्म और कर्ता और श्रोता तीनों के अनुसार हमारा क्रिया में क्या अंतर आता है वो मैं इस लेसन में आपको बताऊंगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि क्योंकि मगही भाषा जो है वो प्राचीन भाषाओं में से एक है, तो इसमें और खासकर ये मगध के समय में राजा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज थी राजा महाराजाओं की, सरकारी भाषा थी ये। तो इसमें क्या था, भाव बड़ा मायने रखता होगा। अगर आप किसी बड़े कर्मचारी से, राजा से, मंत्री से बात कर रहे हैं तो उनको भी रिस्पेक्ट देना है। और इसी तरह डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में रूप बदलते होंगे। तो इसी कारण से मगही में इतने सारे रूप देखते हैं, जबकि आज के जो मॉडर्न भाषा है, हिंदी तो थोड़ा पुराना है और इंग्लिश में तो कुछ भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। जैसे अगर तुम बोलो या आप बोलो श्रोता को, तो उसमें यू ही एक शब्द है, इजी है, सिंपल है। लेकिन जो प्राचीन भाषा है उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आपको दिखेगी। तो इसी बैकग्राउंड के साथ मैं शुरू करूंगी। तो अगर सिर्फ उत्तम पुरुष में जो क्रिया में क्या रूप होते हैं, तो किसी भी वाक्य में एक कर्म एक कर्म होता है जिसका जवाब हमको मिलेगा। किसको अगर हम क्वेश्चन करेंगे किसके बारे में, तो उसका जवाब जिस शब्द से मिले उसको हम कर्म कहते हैं। अ, हिंदी में किसको बोलते हैं, मगही में केकरा। किसको केकरा और किनको किनका। ठीक है। तो अगर हम कर्म, पहला एग्जाम्पल जो लिया है मैंने, पहला पॉइंट, उसमें अगर हम कर्म को अनादर भाव दे रहे हैं, यानी किसको का जवाब हमको मिलता है केकरा का, तो हम ओकरा, देखली तो हम उसको देखे, मैंने उसके बारे में बोल रहे हैं कि हम उसको देखे। तो इसका क्रिया का रूप देख का क्या होगा, देखलियै। पढ़ लियै, तो ऐसे चेंज होगा। सुनलियै, है ना। इसी तरह अगर हम कर्म को आदर भाव, यहाँ पे मुझे क्षमा करिएगा, यहाँ पे आदर है, आदर भाव देते हैं, तो इसका जवाब हमको किनका, किनको देखे, किनको सुने, हम उनका देखलियन। मतलब अभी हम जो है ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं उनको फॉर्मल रिस्पेक्ट दे रहे हैं या अनादर या इनफॉर्मल तरीके से उनके बारे में दर्शा रहे हैं कि मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से उनका हमारा रिलेशन है, बड़े हैं या इनफॉर्मल है। हम ओकरा देखली, इनफॉर्मल हो जाएगा। हम ओकरा देखलियै, और फॉर्मल हो जाएगा, हम उनका देखलियै। इसी तरह से अगर हम जिससे जिनसे बात कर रहे हैं, जो श्रोता हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उनके प्रति क्या भाव है, और जिनके बारे में यानी कर्म के अनुसार
अगर हमको वो भी कभी कभी हमको मायने रखता है कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट दें। तो उसके अनुसार और कर्म के अनुसार तो ये दोनों कर्म के अनुसार तो ये बेसिक रहेगा ही, क्योंकि हम उनके बारे में बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम श्रोता को रिस्पेक्ट देना है, उनको भी ये दिखना है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमको चार तरीके का रूप मिलेगा क्रिया में। अगर हम अनादर भाव से लेकर चल रहे हैं कर्मवाचक को, तो श्रोता के प्रति अगर अनादर भाव रख रहे हैं तो हम ओकरा देखलूं देखलियो। ओकरा तो हो गया कर्म, जिसको उसको, और जिनको हम बोल रहे हैं उनके प्रति अगर अनादर भाव है, इनफॉर्मल है, तो क्रिया का रूप हो जाएगा देखलूं देखलियो, सुनलूं सुनलियो। ऐसे हम ओकरा देखलूं देखलियो। और वही कर्मवाचक को अनादर रखते हुए श्रोता के प्रति आदर भाव है तो क्या हो जाएगा, हम ओकरा देखलिवा देखलियो। हम उसको देखे देखे, लेकिन मगही से हम समझ जाएंगे कि श्रोता के प्रति हमारा भाव क्या है। हिंदी में पता नहीं चलेगा, लेकिन मगही में पता चलेगा अगर ये रूप क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो। और कर्मवाचक के लिए अगर आदर भाव रखते हुए श्रोता में अगर अनादर भाव रख कर बोल रहे हैं तो क्रिया का रूप हो जाएगा देखलियून। हम उनका देखलियून, हम उनको देखे थे। सुनलियून, हम उनका सुनलियून, हम उनको सुने थे। और अगर कर्म और श्रोता, कर्मवाचक और श्रोता दोनों के प्रति हमारा आदर भाव है तो हम उनका देखलियो, हम उनको देखे थे। यानी जिनको हम बोल रहे हैं उनको उनको आदर देते हुए क्रिया का रूप हो जाएगा देखलियो सुनलियो, हम उनका देखलियो। ऐसे तो ये ये एक अंतर है क्रिया का लेकर उत्तम पुरुष में अगर हम बोल रहे हैं तो। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ मिस हुआ है तो प्लीज़ मुझे बताएं। और कुछ डाउट है, कुछ एक्सप्लेन और भी करना है तो भी मुझे बताएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।